हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तीन लॉ है। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस रे क्या होती है, रिफ्लेक्टर रे क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होती है, कौन सा एंगल तैयार होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो सब इंफॉर्मेशन मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा। पिछला वीडियो बनाया था मैंने, और ये मेरा अगला वीडियो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जो इंसिडेंस रे आती है और रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टर रे जाती है, रिफ्लेक्शन होकर रिफ्लेक्टर रे जाती है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर जो दो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्टर 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर 30 डिग्री होगा। समझिए दोस्तों, दूसरा लॉ क्या है। देखो इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टर रे आर अपोजिट टू नॉर्मल। जो इंसिडेंस रे होते हैं और रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो अपोजिट रहते हैं। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वही इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे, ये है रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टेड रे है। जो इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टर रे, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टर रे ये अपोजिट है। देखो अपोजिट है दोनों, नॉर्मल के अपोजिट, ये इस साइड और ये इस साइड अपोजिट। वही सेकेंड लॉ है, जो इंसिडेंस रे होती है और रिफ्लेक्टर रे होती है वो नॉर्मल के अपोजिट होती है। एक रे एक साइड और दूसरी साइड दूसरी रे, वही हमारा सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ देखो, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल आर लाई इन सेम लाइन, या आप बोल सकते हो सेम सरफेस या सेम प्लेन। देखो जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे, ये तीनों इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे, ये तीनों दो रेस और एक नॉर्मल, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर या एक ही लाइन पर या एक ही सरफेस पर लाई करती है। देखो ये सरफेस है, हमने देखा था ये नॉर्मल और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टर रे, मतलब ये तीनों चीजें एक ही सरफेस पर लाई करती है, एक ही लाइन पर लाई करती है, एक ही प्लेन पर लाई करती है। समझ गए दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों इक्वल है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर मतलब सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड मतलब जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टर में जो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर 45 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर 45 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर 90 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर भी 30 होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टर रे आर अपोजिट टू नॉर्मल। जो इंसिडेंस रे होती है और रिफ्लेक्टर होती है वो नॉर्मल के अपोजिट होती है। मतलब नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंस रे और दूसरी साइड रिफ्लेक्टर है। इसे जो इंसिडेंस रे नॉर्मल है, सॉरी इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टर रे ये नॉर्मल के अपोजिट होती है। समझ के तीसरा लॉ होता है इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंस रे होती है, नॉर्मल होती है और रिफ्लेक्टर रे होती है वो लाई करती है एक सेम प्लेन में, मतलब सेम ही। ऐसा नहीं कि इंसिडेंस अलग लाइन में लाई कर रही है, नॉर्मल अलग लाइन में लाई कर रही है, रिफ्लेक्टर ने अलग लाइन पे लाई करी, ऐसा नहीं। तीनों के तीनों सेम प्लेन में या सेम लाइन में ले लो या सेम सरफेस पे। समझ दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स थे। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।